छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। एडीजी के यहां छापे की कार्रवाई पूरी, जीपी सिंह का हो सकता है निलंबन। निजी क्लिनिक से कोरोना का वैक्सीनेशन क्लिनिक से डॉक्टर की नौकरी भी गई। प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू का कोरिया दौरा, जिले के विभिन्न विभागों की हुई समीक्षा बैठक। और नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया तांडव, ऑपरेटर की हत्या कर 6 गाड़ियों को जलाया। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में एडीजी जीपी सिंह के यहां छापे की खबर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। हर जगह इसकी ही चर्चा है कि आखिर ये छापा क्यों पड़ा। इसके पीछे 3 वजह निकलकर सामने आ रही है। पहली वजह है इनकम टैक्स के छापे, दूसरी वजह लगातार अफसरों की यहां वहां शिकायतें और तीसरी सरकार विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। आईपीएस जीपी सिंह के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा मारने की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। इसकी पहली पृष्ठभूमि तैयार हुई 11 महीने पहले प्रीतपाल चंडोक के यहां पड़े आयकर छापे के बाद। चंडोक जीपी के करीबी कहे जाते हैं। आयकर विभाग ने चंडोक के यहां से मिले तथ्यों को एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया था। 8 अगस्त 2020 को आयकर विभाग के छापों के दौरान चंडोक के साथ जीपी सिंह के कारोबारी ताल्लुकात की जानकारी सामने आई थी। एसीबी चीफ रहते हुए जीपी सिंह ने जिन अफसरों पर दबाव डाला था, उन लोगों ने अलग अलग माध्यमों से एसीबी और राज्य सरकार तक यह बात पहुंचाई थी कि आईपीएस अफसर ने उनको ब्लैकमेल करने का पूरा दबाव बनाया था। एसीबी के प्रकरण समाप्त करने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने वाले अफसरों को डराने के कई प्रयास हुए हैं। एडीजी जीपी सिंह पर छापे की प्रारंभिक कार्रवाई के बाद एसीबी ने 1000 पन्नों के दस्तावेज जब्त किए हैं। इन पन्नों में अघोषित और बेमानी संपत्ति का रिकॉर्ड छिपा है। एक एक पन्ने को खंगालकर यह पता लगाया जाएगा कि मकान और प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है, उन्हें यह किसने खरीद कर दी। इतनी कीमती प्रॉपर्टी और मकान खरीदने के लिए उनकी आय का स्रोत क्या था। बेमानी प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है, उनका एडीजी से क्या कनेक्शन है। अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज एडीजी के बंगले में कैसे रखे थे। एसीबी को जो इनपुट मिला है उसके अनुसार शैल कंपनियों में काली कमाई का ट्रांजैक्शन कर उसे व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए एचयूएफ फंड में ट्रांसफर किया गया है। मनी ट्रेल के दौरान यह पता लगाया जाएगा शैल कंपनियों में किसके अकाउंट से पैसा आया है। उस अकाउंट का पता लगाने के बाद मनी ट्रांजैक्शन की पूरी चेन का पता चलेगा। यह भी पता चलेगा कि काली कमाई को व्हाइट करने के लिए किन किन खातों का उपयोग किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जीपी सिंह के यहाँ दस्तावेजों के साथ अघोरी बाबाओं की सूची मिली है। सूची में 2 दर्जन से अधिक बाबाओं के नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर है। ज्यादातर अघोरी बाबा दूसरे प्रदेशों के हैं। जानकारों के अनुसार बाबाओं के नाम के आगे उनकी खूबियां भी लिखी हैं कि वह किस तरह जादू टोना कर सकते हैं। जीपी सिंह के रायपुर, राजनांदगांव, ओडिशा के 15 ठिकानों पर जारी एसीबी की रेड खत्म होने के बाद दावा किया गया है कि अवैध ढंग से कमाई गई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के सबूत मिले हैं। मगर इस हाई प्रोफाइल केस में ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन का सिलसिला जारी है। कार्रवाई के बाद देर रात इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि आधी रात के अंधेरे में एसीबी की टीम आईपीएस को किसी सेफ जगह ले जा सकती है पूछताछ के लिए। इस चर्चा को तब और हवा मिली जब अचानक 4 सफेद स्कॉर्पियो गाड़ियों में खाकी वर्दी में 1.5 दर्जन पुलिस जवान और 4 इंस्पेक्टर की टीम ने अपने ही एडीजी का बंगला घेर लिया। हालांकि अब तक जीपी सिंह को न ही हिरासत में लिया गया, न ही पूछताछ के लिए किसी और जगह ले जाया गया। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना ही शुल्क लेकर अपने निजी क्लिनिक में कोरोना वैक्सीन लगाने वाले चिकित्सक संविदा नियुक्ति कलेक्टर ने समाप्त कर दी है। ये मामला कोरबा का है, जहां जिले की नई कलेक्टर ने ये कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक माखीजा बतौर स्वास्थ्य अधिकारी जिला अस्पताल से सेना निवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्हें डीएमएफ मद से रानी धनराज कुंवर अस्पताल में संविदा नियुक्ति दे दी गई। डॉक्टर माखीजा अपना निजी क्लिनिक भी कोरबा के पावर हाउस रोड में चलाते हैं। शिकायत मिली थी कि इस क्लिनिक में बिना अनुमति के कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है और निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क की वसूली की जा रही है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद कलेक्टर रानू साहू ने मामले की जांच का जिम्मा एसडीएम सुनील नायक को सौंपा। एसडीएम ने सीएमएचओ कार्यालय में डॉक्टर अशोक माखीजा सहित स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोगों का बयान दर्ज किया। इस दौरान डॉक्टर माखीजा इस सवाल का भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि वैक्सीन उन्हें कैसे मिल जाया करती थी।
एसडीएम ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर रानू साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने रविवार को छुट्टी के दिन ही डॉक्टर अशोक माखीजा की डीएमएफ के मद से मिली संविदा नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही निजी क्लिनिक को भी सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री और कोरिया जिला प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू का कोरिया जिला मुख्यालय में प्रथम बार आगमन हुआ। इसके स्वागत में कोरिया जिले के तीनों विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, अंबिका सिंहदेव, गुलाब कमरो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान सांसद ज्योत्सना महंत भी उपस्थित रहीं। प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू का कोरिया में आगमन हुआ। जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों की उन्होंने समीक्षा ली। साथ ही उन्होंने मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत आनी में बने गौठान में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। इसके अलावा विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, महिला समूह द्वारा घरेलू निर्माण किए गए प्रोडक्ट के साथ अन्य विभागों की समीक्षा कर जानकारी ली। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र के बारे में बताया और कुछ मांगे उनके समकक्ष रखी। कोरिया से श्रीराम बरनवाल की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले के अमदई घाटी में माओवादियों का तांडव घंटों तक जारी रहा। घटनास्थल सुरक्षा कैंप से महज 2 किलोमीटर दूर था। नक्सलियों ने यहां निको कंपनी की 6 मशीनों को जलाकर नष्ट कर दी और मशीन ऑपरेटर की बेदम पिटाई की, जिससे एक ऑपरेटर की मौत हो गई। निको कंपनी को इस इलाके में लौ अयस्क की खदान आवंटित है। वह खदान तक अप्रोच रोड बना रही थी। माओवादी इस इलाके में उत्खनन न होने देने को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। बताया गया है कि जहां घटना हुई उसके 2 किलोमीटर पर एक पुलिस कैंप है, जबकि दूसरा पुलिस कैंप करीब 3 किलोमीटर दूर मौजूद है। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर ने दावा किया है कि घटना की सूचना मिलते ही फोर्स मौके पर पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग हुई, लेकिन माओवादी भाग निकलने में सफल रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगी। इस टीम ने क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, जो 5 बिंदुओं के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्र से आ रही टीम टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन, अस्पताल और बिस्तरों की संख्या, डॉक्टर, एम्बुलेंस समेत टीकाकरण आदि व्यवस्थाओं का जायजा लेगा। जांच की शुरुआत जांजगीर चांपा और बिलासपुर से होगी। इसके अलावा प्रदेश के हर संभाग के जिलों में भी टीम जाकर स्थिति की पड़ताल करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार देश के 6 राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम था। केंद्र सरकार के लिस्ट में केरल पहले और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर था। रायगढ़ के कलेक्ट्रेट में जिला रायगढ़ ट्रेलर मालिक कल्याण संघ द्वारा अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ट्रेलर मालिकों की मांग है कि उन्हें डीजल एस्केलेशन भाड़ा दिया जाए। पूर्व में हुई वार्ता के बावजूद इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई है। रायगढ़ ट्रेलर कल्याण संघ के पदाधिकारी ने बताया कि 23 जून को प्रशासन के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता रखी गई थी, जिसमें जिला प्रशासन, ट्रेलर वाहन मालिक और ट्रांसपोर्टरों के द्वारा आयोजित कर दोनों पक्षों में सहमति बनाई गई थी, मगर ट्रांसपोर्टर अब तक डीजल एस्केलेशन भाड़ा देने को तैयार नहीं हुए हैं। यही वजह है कि संघ की छाल कोयला खदान की इकाई ने अपनी सभी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। फिर भी हम आज प्रशासन के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये दबंग टाइप के लोगों से, ये गरीब गाड़ी मालिकों को मुक्ति दिलाने की कोशिश की जाए। 2000 परिवारों का मैटर है मैडम, और मैं तो चाहता हूँ कि शहर का हर बुद्धिजीवी वर्ग, हर नेता वर्ग, क्योंकि आज हम 2000 मुंडी खड़े हैं, उस 2000 मुंडी के पीछे 6000 वोट हैं, जो 4 विधानसभाओं को भी देखता है। और अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सिमरन। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सूबे की सियासत में भाजपा के भीतर खाने 2 अलग ध्रुव की तरह शख्स देखे गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा समय त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस अगर एक साथ नुमाया हो और राजनीति में हमेशा उछाल लाने वाली चाय पर चर्चा हुई हो, तो मीडिया की नजरें भला क्यों न टिकेंगी और कयास क्यों न लगाए जाएंगे। यही हुआ भी। डॉक्टर रमन सिंह रमेश बैस के निवास के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर निकल ही रहे थे कि अचानक राज्यपाल रमेश बैस त्रिपुरा से पहुंचे। लोग तब चकित रह गए जब डॉक्टर रमन सिंह ने अचानक कार रुकवाया और राज्यपाल रमेश बैस के घर चले गए। करीब 30 मिनट घर के भीतर सूबे के दोनों दिग्गजों के बीच चर्चा होती रही। बाहर केवल कयास लगाए जाते रहे कि आखिर चर्चा क्या हो रही है और क्या यह बस संयोग है या सियासती संयोग।
छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह में कांग्रेस के तीसरे मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है। इस बार बाकायदा होर्डिंग भी लगा दिए गए। इसमें मुख्यमंत्री आदिम जाति विकास, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को बताया गया है। यह होर्डिंग सहकारिता विभाग की ओर से राजधानी में लगी हुई थी। इस पर सवाल उठे तो आनन फानन में गलती सुधारी गई। पोस्टर में उनके नाम के साथ मंत्री लिखा गया। इससे पहले कोरोना वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के दिन बैंक में आयोजित एक संगोष्ठी के लिए लगे होर्डिंग में 7 नेताओं की तस्वीर है। पहली तस्वीर सीएम भूपेश बघेल की है। इस तस्वीर के नीचे नाम और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन लिखा है। उसी के ठीक पास दूसरी तस्वीर में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की तस्वीर है। उसके नीचे नाम के साथ लिखा है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बिलासपुर में फिर एक कांग्रेस नेता के मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस बार शहर कांग्रेस के सचिव हरमेंद्र शुक्ला और ठेकेदार संजय गुप्ता के बीच जमकर मारपीट हुई है। इतना ही नहीं, वीडियो में कांग्रेस नेता के दोनों बेटे भी दिखाई दे रहे हैं जो दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता और ठेकेदार एक दूसरे को जमीन में पटक कर हाथापाई भी कर रहे हैं। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत पर कांग्रेस नेता और ठेकेदार दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला थाना पोड़ी के 44 नंबर दफाई में 2 युवक ब्राउन शुगर बेचते हुए पुलिस के हत्थे चढ़े। उल्लेखनीय है कि कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला बेस्ट पोड़ी, जो कि ब्राउन शुगर को लेकर यह क्षेत्र काफी चर्चा में बना रहता है। थाना पोड़ी को मुखबिर की सूचना से पता चला कि 44 नंबर दफाई में 2 युवक ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी सुनील सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर एक टीम बनाते हुए उक्त क्षेत्र में दबिश कार्रवाई की, जिसमें 2 युवक ब्राउन शुगर बेचते रंगे हाथ पकड़े गए, जिन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सरगुजा रेंज के आईजी के रूप में 6 महीनों के भीतर दोबारा आईजी का चार्ज लेने वाले इकलौते अधिकारी बने रतनलाल डांगी ने प्रभार ग्रहण करते ही एक परवान जारी किया है। आईजी डांगी ने रेंज के सभी कप्तानों को पत्र जारी कर कहा है कि पुलिस महानिदेशक द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण लंबित है, तत्काल थाना चौकी पदस्थापना से पृथक किए जाने बाबत निर्देशित किया गया है। अतः तत्काल आदेश का पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। भाजपा की कद्दावर नेत्री और राज्यपाल सांसद सरोज पांडे राजनीति क्षेत्र में ऊंचे पायदान पर पहुंच जाने के बाद भी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आ ही जाती हैं। अपनों के बीच जाकर उनमें ही घुल मिल जाती हैं। कभी वो दुर्ग में ठेले और सड़क किनारे सामान बेचने वाली बहनों के बीच जाकर मिलती हैं, तो कभी उनसे सामान खरीद लेती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भिलाई में देखने को मिली, जहां सरोज पांडे अपने हाथों से भुट्टा भून रही हैं। दरअसल सांसद सरोज पांडे हाईवे किनारे भुट्टा बेच रही एक महिला दुकानदार के पास पहुंची, जहां स्वयं अपने हाथों से भुट्टा भूनने लगी और भुट्टा का आनंद भी लिया। इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने मन की बात भी कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।